Dear students of 5th class, this is our 35th video lecture of SST, and today in this video lecture we are going to discuss the 8th chapter of SST, Greenland, the land of ice and snow. Students, let's start reading the chapter. Location, इसकी ग्रीनलैंड की लोकेशन क्या है? The island of Greenland near the North Pole is a part of Denmark. जो ग्रीनलैंड का द्वीप है नॉर्थ पोल के पास, ये किसका पार्ट है? ये डेनमार्क का पार्ट है. इट्स नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट इज ओनली 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल. इसका जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर दूर है. इट मीन्स इट इज नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है, और दिस इज ग्रीनलैंड विच इज ए पार्ट ऑफ डेनमार्क एंड इट इज 650 किलोमीटर फ्रॉम द नॉर्थ पोल. ये नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर दूर है. इट इज द लॉन्गेस्ट आइसलैंड इन द वर्ल्ड. ये वर्ल्ड का सबसे लंबा आइसलैंड है एंड लाइज मोस्टली अबव द आर्टिक सर्कल. और ये आर्टिक सर्कल, ज्यादातर इसका जो पार्ट है वो आर्टिक सर्कल के ऊपर ही पड़ता है. Therefore it falls in the tundra region. और इसलिए ये कहाँ पड़ता है? ये टुंड्रा रीजन में पड़ता है. स्टूडेंट्स, you can see this is Arctic circle and most of the part of it lies above the Arctic circle. Most of the part of the Greenland lies above the Arctic circle. Arctic circle के ऊपर है और ये नॉर्थ पोल से 650 किलोमीटर दूर है. बेफिन बे एंड डेविस स्ट्रेट लाइज बिटवीन ग्रीनलैंड एंड कनाडा. जो बेफिन बे और डेविस स्ट्रेट है वो कहाँ पड़ते हैं? ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच में पड़ते हैं. लैंड सरफेस ऑफ ग्रीनलैंड. ग्रीनलैंड की सतह कैसी है? इट हैज ए माउंटेनियस लैंड सरफेस. यहाँ पर पहाड़ हैं एक्सेप्ट फॉर द नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स. ऑलमोस्ट द होल ऑफ द ग्रीनलैंड रिमेन्स कवर्ड विद अ थिक लेयर ऑफ आइस एंड स्नो थ्रू आउट द ईयर. सिर्फ एक तंग सी जो कोस्टल स्ट्राइप्स होती है, जो समुद्र के किनारे की पट्टी होती है, उसको छोड़कर जो पूरा ग्रीनलैंड है वो किससे कवर है, किससे ढका हुआ है? वो एक मोटी लेयर, बहुत मोटी लेयर आइस और स्नो की, उसके द्वारा पूरे साल ढका रहता है. आइस और स्नो में क्या डिफरेंस है? आइस जो होती है वो सख्त होती है, सॉलिड होती है, और जो स्नो होती है वो भुरभुरी होती है. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आइस एंड स्नो. दिस थिक लेयर ऑफ आइस इज कॉल्ड आइस कैप. और ये जो थिक लेयर होती है ना, बहुत मोटी लेयर होती है आइस की, इसको क्या कहते हैं? आइस कैप. इट वॉज फॉर्म्ड ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ सेवरल 100 ईयर्स. ये कब, किस दौरान ये बनी है? हजारों सालों के दौरान ये बनी है. ये जो आइस कैप बनी है ये हजारों सालों के दौरान बनी है. सिंस इट नेवर गेट्स वार्म इन ग्रीनलैंड. क्योंकि ग्रीनलैंड में कभी भी गर्मी नहीं होती. द आइस हियर डज नॉट मेल्ट. इसलिए जो बर्फ है वो कभी नहीं मेल्ट होती. एट सम प्लेसेस द आइस इज ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर डीप. और कहीं जगह पर तो जो ये थिक लेयर ऑफ आइस है, ये पता है कितनी गहरी है? ये 3 किलोमीटर तक गहरी है. 3 किलोमीटर तक गहरी ये आइस की लेयर है वहां पर. The island of Greenland looks white because about 80% of the area remains covered with ice and snow throughout the year. ये जो आइसलैंड है ये में व्हाइट पता क्यों दिखाई देता है? क्योंकि लगभग 80% इसका एरिया आइसलैंड का, ग्रीनलैंड का, वो ढका रहता है आइस एंड स्नो से. पूरे साल तक ढका रहता है लगभग 80% इसका एरिया. Sometimes a big mass of ice breaks off and slides down the sloping land and falls into the sea with a roar. कई बार पता क्या होता है? जो एक बिग मास ऑफ आइस का, बर्फ की बहुत बड़ा हिस्सा टूट जाता है और वो फिसल कर कहाँ चला जाता है? वो समुद्र में चला जाता है विद ए रोअर. रोअर मीन्स जैसे जो लोइन होता है, लोइन रोअर करता है, चिंगा, मतलब लोइन की आवाज को रोअर कहते हैं. वैसे ही उस आवाज के साथ ही ये समुद्र में गिर जाता है. ये इतना बड़ा होता है, इतना विशाल होता है. सच ह्यूज पीसेस ऑफ आइस आर कॉल्ड आइसबर्ग्स. और इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं आइसबर्ग्स कहते हैं, इनके बड़े बड़े पीसेस को. स्टूडेंट्स, यू कैन सी हियर दिस इज आइसबर्ग. ये इतने बड़े और इतने विशाल होते हैं. दीज आइसबर्ग्स कीप फ्लोटिंग ऑन द सी टिल द टाइम दे आर कैरिड टू वार्मर रीजन्स वेयर दे मेल्ट.
ये जो आइसबर्ग्स होते हैं ये तब तक समुद्र में फ्लोट करते रहते हैं, तैरते रहते हैं, जब तक कि ये कोई ऐसे जगह में ना चला जाए जहाँ पे जो टेम्परेचर है वो गर्म होगा और वो गर्मी के कारण ये मेल्ट हो जाए। अगर गर्म रीजन्स पे नहीं जाते तो ये तैरते ही रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं समुद्र में। एंड आइसबर्ग इज वेरी डेंजरस फॉर द पासिंग शिप्स बिकॉज दे कैन सी ओनली द टिप ऑफ इट। ये जो आइसबर्ग्स होते हैं ये बहुत डेंजरस होते हैं। किनके लिए? जो शिप्स होती हैं, जो समुद्र में शिप्स होती हैं, उनके लिए बहुत डेंजरस होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये हम इनका सिर्फ ऊपर का टिप देख सकते हैं। ज्यादातर 90% ऑफ इसका हिस्सा होता है वो पानी के अंदर होते हैं। ऊपर तक सिर्फ हम इसकी जरा सी टिप ही देख सकते हैं, थोड़ा सा हिस्सा ही देख सकते हैं। इसलिए ये शिप्स के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं। इसके कारण शिप्स को बहुत ज्यादा नुकसान होता है, वो सारी तहस नहस हो जाती हैं। अबाउट 90% ऑफ इट रिमेन्स हिडन अंडर द वाटर एंड कैन कॉज ए ग्रेट डैमेज टू देम। और उसके कारण बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है। आइसबर्ग्स इन जैकब शोर्न आर अ ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन। आइसबर्ग कहाँ पे? जैकब शोर्न में एक आइसबर्ग है, वो बहुत ज्यादा ग्रेट टूरिस्ट अट्रैक्शन है, लोगों के वहां देखने का केंद्र बना हुआ है। So students, rest of its chapter we will discuss tomorrow, and for today your homework is you will read this chapter again at your home and try to understand this chapter. Thank you.